ने उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार का सियासी घमासान जारी है। हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू से इस विषय पर खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। हमारे साथ जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं। कैसे देख रहे हैं सर, एक तरफ नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई, दूसरी तरफ सुशील मोदी कह रहे हैं कि ये अति पिछड़ों को ठगा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही अति पिछड़ा समाज को सबसे ज़्यादा अगर आरक्षण देने का काम, इज्जत देने का काम और समाज को जोड़ने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। नगर निकाय का चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, बीच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश से इसको कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया, परंतु आचार संहिता लगी हुई थी और कोर्ट का निर्णय के मुताबिक ही अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ। अति पिछड़ा आयोग ने सभी जिलों में जाकर उसका सर्वे करके उसकी एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट उन्होंने अपना राज्य निर्वाचन को सौंप दिया। कल राज्य निर्वाचन ने उस रिपोर्ट के आधार पर नए चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी, क्योंकि चुनाव तो ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही थी। कोई भी प्रकार का कोई न जल्दीबाजी है न कुछ है। आप सोचिए उन उम्मीदवारों को जो चुनाव लड़ते लड़ते 2 महीने बीत गए, अभी तक ले वो 2 महीने से प्रचार में ही है। कभी भी किसी भी लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं चलती जितनी चल रही है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नई तिथि की घोषणा की। अब ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना हुई है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये गठन हुआ है, इसलिए कोई अवहेलना नहीं हुई है। अगर जिन किसी को लगता है तो न्यायालय तो स्वतंत्र है, हर आदमी के दरवाजे खुले हुए हैं, जा सकते हैं, परंतु राज्य निर्वाचन आयोग ने न्यायालय के आदेश के मुताबिक ही कल तिथि की घोषणा की है। हमारे साथ जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू थे। कोर्ट ने उपचुनाव को लेकर इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीजेपी लाख आरोप लगा ले, लेकिन जनता हम लोगों के साथ है और जीत हम लोगों की सुनिश्चित है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, दिल्ली।